गुजरात से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विसावदर सीट उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जी हां, गृह मंत्री पर जूता फेंकने वाले गोपाल इटालिया जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। दरअसल पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ही जो है ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार देखना होगा मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। दरअसल गुजरात में विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पाटीदार गोपाल इटालिया को इस सीट पर अपना उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव मनोज भाई सोरठिया ने इस मामले में कहा है कि विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोपाल भाई इटालिया जो है चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बहुत विवादित चेहरा भी रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विसावदर सीट से जो है आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। आम आदमी पार्टी के भूपत बयानी ने बीजेपी के हर्ष रिबड़िया को चुनाव हराया था। हालांकि एक साल बाद यानी कि दिसंबर 2023 में ही भूपत बयानी ने अपने पद से इस्तीफा देकर के आम आदमी पार्टी जो है छोड़ दी थी। तब से ही ये सीट जो है वो खाली है और भूपत बयानी की अगर बात किए तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हो सकता है बीजेपी से वो चेहरा बन सकते हैं। वहीं पेशे से वकील गोपाल इटालिया, जो कि चर्चित विवादित चेहरा भी रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। उनकी बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से वो कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी हार हो गई थी। इटालिया ने सूरत शहर की कतारगाम सीट से चुनाव लड़ा था। बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विनु मोडिया से वो हार गए थे और इस चुनाव में मोडिया को 1,20,342 वोट मिले थे, जबकि गोपाल इटालिया को महज 55,713 वोट ही प्राप्त हुए थे। वहीं कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते जो है चुनाव नहीं हो पाया। जी हां, दरअसल वर्ष 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आपके भूपत बयानी के जीतने के बाद इस सीट से हारने वाले जो उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों ने बयानी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी। जी हां, तब से ये मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है और चुनाव याचिका जो है वो लंबित होने के कारण उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। हरेश डोबरिया, मोहित मालवीय और साथ ही साथ हर्षद रिबादिया द्वारा जो है कुल 3 आवेदन जो है वो दायर किए गए थे और मोहित मालवीय ने पहले ही आवेदन जो है वो वापस ले लिया था और बाद में हर्षद रिबादिया ने भी जो है आवेदन उसको वापस ले लिया था। हालांकि अगर बात की जाए, चूंकि हरेश डोबरिया ने जो है अभी तक अपना आवेदन जो है वो यहाँ पर वापस नहीं लिया है और इसलिए यह भी एक बड़ा कारण है कि उपचुनाव का रास्ता जो है वो साफ नहीं हो पाया है। 2024 में विसावदर में उपचुनाव करवाने के लिए हाई कोर्ट में जो है दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग की तरफ से जो है पेश जो वकील हुए थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर कोई भी चुनाव याचिका लंबित है तो उसका निपटारा जब तक नहीं हो जाता, उसका निपटारा होने तक उपचुनाव जो है नहीं कराया जा सकता। यही कारण है कि 2024 में उपचुनाव नहीं करवाया गया। वहीं इटालिया की अगर बात की जाए तो अपनी पहली जॉब में गोपाल इटालिया पुलिस कांस्टेबल थे। जी हां, इसके बाद उन्होंने राजस्व परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की और अहमदाबाद कलेक्टर जो कार्यालय है वहां पर क्लर्क भी वो बन गए थे। वहां से इटालिया को राजस्व क्लर्क के रूप में वाणिज्य उप रजिस्ट्रार के पद पर भी स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया था। गोपाल इटालिया की अगर बात की 2017 में जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे गुजरात में, उस समय इटालिया ने गांधीनगर सचिवालय में तत्कालीन गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा जो उस समय थे, उन पर भी जूता उछाल दिया था। जी हां, और इस कृत्य के लिए गोपाल इटालिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी, एक्शन हुआ था और इसके बाद इटालिया जो है वो आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी का दामन जो है गोपाल इटालिया ने थामा था। हालांकि अगर बात की तो गुजरात चुनाव से पहले गोपाल इटालिया विवादों में भी रह चुके हैं। जी हां, वो एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं क्या क्या हुआ था। इटालिया के जो है 3 वो उस समय के वीडियो थे जो सामने आए थे, जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे थे गुजरात में। पहले वीडियो में गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहने के साथ साथ ही कई विवादित बातें भी कही थी।
जी हाँ, और उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, चूंकि मैं खुद उस समय गुजरात में मौजूद था। गोपाल इटालिया एक प्रमुख चेहरा उस चुनाव में थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उनकी तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो चीज़ें कही गई थी, जो बातें यहाँ पर निम्न स्तर की कही गई थी, उससे कहीं ना कहीं खुद गोपाल इटालिया को तो नुकसान हुआ ही हुआ, आम आदमी पार्टी को भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीटों का गेन जो है वो नज़र भी आया था। वहीं दूसरी वीडियो में अगर बात की जाए, जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही थी, इटालिया ने मंदिर और कथाओं पर कहा था कि शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां ना जाने की सलाह दी थी। जी हाँ, डायरेक्ट जो है यहाँ पर टारगेट किया गया था, मंदिरों पर जो है यहाँ पर ये टारगेट किया गया था। इसीलिए उस समय गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चा तेज हो गई थी, और यहाँ पर जो ये मंदिरों के लिए कमेंट किया गया था गोपाल इटालिया की तरफ से, इसके बाद तमाम जो संगठन हैं, खास तौर पर जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने गोपाल इटालिया के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जो है वो पूरे गुजरात में खोल दिया था चुनाव के दौरान, जिसका भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर गोपाल इटालिया को भी उठाना पड़ा था। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि पर भी सवाल उठे थे। वहीं एक और वीडियो आया था 23 सेकंड का, तीसरा वीडियो, उसमें वो पीएम मोदी को नीच तो बता ही रहे हैं, वहीं उनकी मां को भी जो है अपशब्द गोपाल इटालिया की तरफ से कहे गए थे। ये जो है इसने सबसे ज्यादा डेंट जो है वो गोपाल इटालिया की छवि पर पहुंचाया था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है वो विपक्षी पार्टी के हो सकते हैं, पहली बात तो प्रधानमंत्री ने, लेकिन चलिए चुनाव के दौरान आपने उनको यहां पर नीच कहा, लेकिन उनके परिवार को जिस हिसाब से बीच में लाया गया, उनकी माताजी के लिए जितने गलत शब्दों का इस्तेमाल गोपाल इटालिया ने किया था, वो कहीं ना कहीं कई ज़्यादा जो है यहाँ पर चर्चा का विषय भी बन गया था। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने जीती थी गुजरात चुनाव में, जो 2022 में हुआ था, और 182 वहाँ पर सीटें हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि वो सरकार बनाएगी, 92 सीटें आएंगी, 100 के आसपास सीटें आएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कारवा केवल 5 पर रुक गया था। और अब यहाँ पर देखना होगा कि ये उपचुनाव कब होगा, कब इसका रास्ता साफ होगा, और उसके बाद क्या गोपाल इटालिया जो है वो ये चुनाव जीतेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ इस समय नीचे चल रहा है वो ग्राफ और ज़्यादा नीचे होगा। क्या आम आदमी पार्टी और ज़्यादा यहाँ पर नीचे जाने वाली है? गोपाल इटालिया को चुनाव में उतार करके क्या यहाँ पर फायदा होगा या नुकसान होगा, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाला अब जो बिहार में चुनाव है, जी हाँ अभी घोषणा होनी उसकी बाकी है, अक्टूबर के आसपास हो सकता है बिहार में चुनाव हो, तो उसके साथ ही यहाँ पर जो गुजरात की ये सीट है इस पर उपचुनाव भी करवाया जा सकता है। इंतजार जो है वो लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की भी सीटें हैं, वहां पर भी उपचुनाव होना है, हो सकता है कि वो भी उपचुनाव जो है वो इसी बिहार चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जा सके। बहरहाल आपका क्या कहना है? यहाँ पर चुनाव की घोषणा से बहुत पहले गोपाल इटालिया को मैदान में उतार तो दिया गया है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और गोपाल इटालिया का जो खुद का चेहरा है क्या उस पर यहाँ पर उनको बड़ी संख्या में लोग उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर गुजरात में आम आदमी पार्टी का अब स्तर जो है वो यहाँ पर और डाउनफॉल में जाएगा, जैसा दिल्ली चुनाव में देखने को मिला? क्या आपको लग रहा है, क्या आपकी राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।